त्रिपुरा में 16 और नागालैंड मेघालय में 27 फरवरी को होगा मतदान। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। भारत निर्वाचन आयोग की नागालैंड, मेघालय व त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पूर्वोत्तर के 3 चुनावी राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 2 मार्च को तीनों ही राज्यों में मतगणना होगी। As you may be aware, the term of legislative assemblies of the 3 states of Nagaland, Meghalaya and Tripura are respectively coming to an end on 12 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च। तीनों असेंबलीज का जो टर्म है वो इस दिन खत्म हो रहा है। The 3 states have 60 assembly constituencies each. Nagaland has 59 STs and just 1 general. Meghalaya 57 STs and 5 general, whereas Tripura has 30 general, 10 SCs and 20 STs. So friends, actually लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और हम कमिटेड हैं कि इस राज्यों में भी इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में भी सुरंग बन रही है, हमें डर है यहाँ जोशीमठ जैसी घटना न हो जाए। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में बूंदसाब और जगह जगह दरारें पड़ने की भयावह तस्वीरें और खबर सामने आ रही है। प्रशासन ने भले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया हो, लेकिन इस आपदा का अंत कब होगा अभी किसी को नहीं पता। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जोशीमठ के माहौल के साथ खिलवाड़ किया गया, भगवान न करे कल हमारे साथ ऐसा हो। के लिए और उनको पनिश करने के लिए, और ये जो लोगों को सरकारी जमीन जिसमें वो साल से रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, 5 मरला 6 मरला 10 मरला जमीन है उनके पास जिसमें मकान बने हैं, तो आज उनको ये कहना कि आप जमीन खाली कर दो, तो मुझे लगता है ये एक पनिशमेंट है। और एक जैसे मैंने कहा कि ये एक हथियार की तरह यहाँ के लिए कानून बनाते हैं और उसको हथियार की तरह यहाँ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और ये ठीक नहीं रहेगा। कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। तो एक वक्त अनकरीब आने वाला है कि जब यहाँ के लोग जो हैं और कहते हैं ना इससे ज्यादा बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी आया था कि जोशीमठ में जो हुआ वो वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा में भी हो सकता है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सेन गुप्ता कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी अमरनाथ यात्रा को लेके आज से बहुत साल पहले, उन्होंने एक तादाद बताई थी कि जो पिलग्रिमेज की होनी चाहिए वो 4000 या 4500 से ज्यादा नहीं होनी, वही ना 4 और 5000 के बीच में होने चाहिए जो वहाँ जाएं। और जो पहले घोड़ों पे जाते थे, पालकी में जाते थे, पैदल जाते थे, तो जो एनवायरनमेंट है उसका भी बचाव होता था। तो ये मैं खाली अमरनाथ यात्रा के लिए या वैष्णो देवी के लिए नहीं कह रही हूँ। आप खुद ही देख लीजिए, गौमुख ग्लेशियर जो है वहाँ की यात्रा को कैसे रेगुलराइज किया गया है। वहाँ 400-500 से ज्यादा लोग जा ही नहीं सकते हैं, और गौमुख ग्लेशियर के अंदर नहीं जा सकते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं। तो यही बात मैंने कही कि जो जोशीमठ में हुआ और जिस तरह से वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया गया, जो 4 धाम की सड़क बना के बाकी चीजें कर करके टनल्स खोद के वहाँ के लोग इस वक्त पावर प्रोजेक्ट बना के वहाँ के लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। ये हाल कहीं कल हमारा ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी सड़कें जंगलों में ली जा रही हैं, पूरा केव तक बनाया जा रहा है और तादाद के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो कहीं खुदा ना खास्ता कल को यहाँ भी इस किस्म की ट्रेजेडी ना हो और यहाँ भी इस किस्म का खिलवाड़ जो हमारा बहुत ही हमारा डेलिकेट है हमारा एनवायरनमेंट, उसके साथ। और हमारे पास कुछ भी नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इसके सिवा। देखिए, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, यू नो, हम लोग जो है कश्मीर के लोग, मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, हम अपनी जगह हमेशा हमें अफसोस होता है, यू नो, एक मलाल है दिल में कि हमारे पास एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी कश्मीरी पंडित्स की, और हम उनको यहाँ के जो बंदूक है मिलिटेंट की उससे बचा नहीं सके। ये हमें मलाल है। मगर इसके साथ साथ मुझे ये भी
रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने के लिए पूछा रेट, महंगा लगा तो मालिक को घोंपा चाकू। पूर्वी दिल्ली के मधु बिहार इलाके में दो युवक एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। दोनों ने खाने के टेबल बुक कराने के लिए उसके रेट पूछे। मालिक जब्बर सिंह ने दोनों को जब खाने के रेट बताए तो वह उससे झगड़ा करने लगे। इसी दौरान एक आरोपी ने चाकू निकालकर मालिक के पेट में घोंप दिया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दूसरी ओर पुलिस के हाथ मामले का सीसीटीवी भी लगा है, जिसके बाद अपनी कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जैसा पता होगा आप सभी को कि मेरे साथ जो हुआ है, कुछ लोगों ने चाकू मार दिया मुझे और मेरे ही कैफे पे आकर के, और मैं चाहता हूँ ऐसे एक्सीडेंट और किसी के साथ ना हो और पुलिस उनकी इंटेंशन जान ले, अच्छे से कार्रवाई करे। पुलिस अच्छा काम कर रही है और अच्छा करे कि ऐसे इंसिडेंट्स और ना हो किसी के साथ, और मुझे सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाए, फ्यूचर में मेरे साथ दोबारा ऐसा ना हो। जब्बर सिंह जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका छोटा भाई हूँ मैं। क्या हुआ था? वो क्या था, हमारा एक नया कैफ़े, अभी हमने कुछ 1-1.5 महीने पहले एक कैफ़े ओपन करा है, तो वहाँ पे बैठे थे। नॉर्मली लोहड़ी थी उसने, तो लोहड़ी की पार्टी हमने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, तो काफ़ी फैमिलीज़ वाला माहौल था वहाँ पे बना हुआ था। तो सडनली वो 2 लड़के आए और उन्होंने पार्टी वार्टी के पहले पूछे रेट वेट, जी क्या रेट है, आगे एक पार्टी करेंगे हम, क्या हिसाब किताब है। तो वो पूछा पाछा। उनमें से एक लड़का थोड़ा सा बदतमीजी पे आ रखा था बहुत ज़्यादा, कि इधर आ, ये कर। हमने उसको बोला भाई ठीक है, पार्टी जब करोगे आ जाना, बता देंगे करना क्या करना है। तो लेकिन उनमें से एक बंदा बहुत हाइपर था, बदतमीजी कंटिन्यू, बदतमीजी इग्नोरेबल। हमने बहुत जितना हो सकता था करा। उसके बाद में स्टाफ में से 1-2 टीम में से बंदा था, उसको बोले इनको छोड़ दे बाहर, कोई बात नहीं, जो भी है बाद में डील कर लेंगे। पार्टी चल रही थी अंदर वहाँ पहले से ही। तो उसके बाद सीढ़ियों पे आ गए वहाँ पे, फिर वो उसने वहाँ से इशारे करे, बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, अपना कुछ धमकियाँ देने लगा, मैं पार्लियामेंट से हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो आर्गूमेंट इतना बढ़ गया कि वो इतना हाइपर हो गया, उसने साइड से भाई को 2 बार जगह, उसने वार तो कई करे बट 2 चाकू अंदर घुस गए थे। एक यहाँ लेफ्ट में, दोनों लेफ्ट में थे, यहाँ पे 3-3 इंच दोनों चाकू अंदर हैं। और जिसमें चाकू एक वहीं टूट गया था, बाद में वो ऑपरेशन करके निकाला है। तो अभी क्या स्थिति है भाई की आपकी? स्थिति सर्जरी हुई है भाई की, काफ़ी मेजर सर्जरी है, पूरे ऑर्गन सारे सेफ हैं, तो वैसे सेफ हैं, वैसे कोई। पुलिस क्या कह रही है आप लोगों से? पुलिस ने फिर एक्चुअली भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा थी, तो तभी पकड़ लिए थे वो बंदे, तो पुलिस के हवाले कर दिए थे भीड़ ने इकट्ठा करके। तो दोनों अंदर भेज दिए अभी। तो कहाँ के रहने वाले कुछ मालूम आप लोग? अब उसमें इंटेंशन जानना चाह रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या थी उनकी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।